देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है तद्भव और तत्सम की, जिससे हम पढ़ते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। कभी भी एग्जाम में कोई समझ लो क्लास 8 से लेकर IAS के एग्जाम जो होता है, ऐसे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये आप समझो, ये यहाँ से आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो तद्भव तत्सम तो हमेशा हिंदी की व्याकरण में तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आज हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तत्सम सप्तम की पहचान जो ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से होगी, जिसमें ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। बिना परिवर्तन के यहाँ पर बात हो रही है, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। इसकी हम पहचान और एक ट्रिक के माध्यम से ही आपको बता देंगे कि इसकी पहचान कैसी होगी। ऐसे हम देखते हैं, इधर तद्भव क्या होते हैं? जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन, यानी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। किसमें? तद्भव में। जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? इसमें हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं। केवल इसकी यही पहचान आपको कर लेनी है। प्रयुक्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, है ना। ये चीज तत्सम हो गई, तद्भव हो गई। और नियम नंबर जो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन जिससे आपको पूरी मिलती रहेगी। कोई भी क्लास आती है, और पिछली क्लासें जो हमारी हो चुकी हैं समास की, अलंकार की, वो आप 10-15 मिनट की क्लास होगी, उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई है। एक बार देख लो तो कभी भूलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नियम है हमारा, फर्स्ट नियम है, क्या है? ये दिया गया है 6 से छतरी दिया गया। इस तरीके से बड़े ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द को। 6 से छतरी। अब इधर दिया गया तद्भव में ख और छ है। जैसे लिखा, यहाँ पर लिखा है अक्षर। क्या लिखा हुआ है? अक्षर। इसे देखा आपने, अक्षर लिखा है। किसमें लिखा है? तत्सम में लिखा है। अब जब तद्भव में हम जब चेंज करेंगे तो अक्षर का अक्षर हो जाता है जी 6, और जो ख है ये हमेशा वर्ड है अक्षर। ये तद्भव में हमेशा 6 और च ऐसे आ जाए तो आप समझ जाना कि ये तद्भव है। और तत्सम में केवल जो 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये हमारा क्या होता है? ये तत्सम वाला होता है। तत्सम की यही आप पहचान कर लेना, ये 6 वाला हमारा तत्सम होगा, और ख और 6 वाला जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? तद्भव होगा। इसी तरीके से 6 वाले आपको किस तरीके से मिलेंगे? 6 से छतरी वाले देखो, अंगरक्षक, इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया। 6 से छतरी को हम इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप समझ लेना, जहां इस तरीके से आपको मिल जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्षर तत्सम है या तद्भव है, आपको ध्यान रखना होगा कि 6 छतरी वाला है। मैंने आपको क्या है, देव एग्जाम स्टडी जो चैनल है, इस पे आपने क्या पढ़ा है? 6 से 6 किसमें जाता है? तत्सम में जाता है। तो 6 अक्षर हो गया, अच्छी होगा, अंगरक्षक होगा, इच्छ हो गया। जब अक्षर ये हो गया है तो ख वाला और 6 हमारा जब इसमें चेंज करेंगे, परिवर्तन हो जाता है। 6 छतरी को हम 6 में चेंज करेंगे, ख में और 6 में चेंज जब हो जाता है तो अक्षर का क्या हो जाता है? अक्षर। अच्छी क्या होता? आंख। आंख हो गया, तो ये आंख है, ख हो गया, ख में परिवर्तन हो गया 6 का, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि अंगरक्षक। इसमें लिखा है अंगरक्षक, यहाँ पर लिखा है अंगरखा। तो रक्षक, रखा, यहाँ पर देखो खा आ गया। खा किस में आता है? तद्भव में आता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से पहचान समझते रहना। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी हर चीज समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आएगी। इच्छु, ये क्या है? ईख। इच्छ में 6 से छतरी लिखा, इसमें क्या है? ख दिया गया। वही एक नियम नंबर फर्स्ट की पहचान यही है। मैंने 6 को पढ़ा और ख और 6 में ये परिवर्तन जो हो जाता है, ये हमारे तत्सम हुए, हमारे तद्भव हुए। ये नियम नंबर फर्स्ट हमारा ये कह रहा है 6 और ख 6 वाला। सेकेंड नियम नंबर जो हमारा है वो क्या है? श्रेय और से सलजम और षटकोण। ये आपके रहे क्या? ये नियम नंबर 2 में कह रहे हैं। ये जो आपके श्रेय से श्रमिक और से सलजम, ये से षटकोण वाला, ये तत्सम वाले शब्द हैं, वर्ड हैं। इनको आपको बड़ों को बड़े ध्यान रखना होगा कि तत्सम में कौन से वर्ड आते हैं और हमारे जो तद्भव में वो हमारे कौन से वर्ड आते हैं। तो जो हमारे तत्सम के जो वर्ड हैं, श्रेय है, ये क्या है? दशम लिखा है। क्या लिखा है? दशम।
तो दसम ये है, ये हम क्या लिखेंगे दसवां, ये जो सपेरा वाला सा आ जाता है हमारा तद्भव में आ जाता है, तो हमारा यहाँ देखो चेंजमेंट हो रहा है। यही पहचान आपको करनी है, ये हमने आपको वर्ड लिख दिए, इसी से ही पहचान आपको सभी में मिलेगी। नियम नंबर 2 में ये कह रहा है कि देखो सलगम वालों को हम सपेरा में बना देते हैं, चेंज हो जाता है। जैसे श्यामल लिख दिया, श्यामल पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हुआ, हिंदी तो सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आपको इस तरीके से मिलेगी, तो क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं जाएगा। जिनका श्यामल, श्यामल क्या होता है श्यामला, श्यामला में कौन सपेरा वाला सा हो गया है। ये नेक्स्ट भी आ गया क्या है सुख, ये दिया गया सुख, सुख में कौन सा आ गया सलजम वाला से आ गया हमारा। यहाँ पर सुआ, सुख का सुआ, थोड़ा चेंज हिंदी में परिवर्तन करना, जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल ठेठ हिंदी भाषा में जो बोलते हैं श्यामल ना बोल के हम श्यामला बोल देते हैं, ये वाले शब्द को हम ज्यादातर यूज करते हैं, कौन तद्भव वाले। और ये चीज और आपको नंबर 1 पहचान हम बताएंगे लास्ट में, क्लास को स्टार्टिंग से कर, इसीलिए मैंने बताया कि लास्ट तक देखना, एक लास्ट में ऐसी हम ट्रिक आपको बता के जाएंगे कि कभी आप इनको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही देखते ही पता लग जाएगा इसमें क्या होता है, तो इसलिए समझते जाइएगा। इसमें लिखा है आशीष, आशीष में देखो, आशीष में डबल सा सलजम वाला षटकोण वाला दोनों सा आ गए, तो हमारा क्या होगा तत्सम हो गया। इसमें सा आ गया, ये हमारा क्या हो गया तद्भव हो गया। अब हमारा श्रावण, श्रावण क्या है, ये होगा सावन वाला है श्रावण, तो श्रावण जब हम लिखेंगे, श्रावण अक्सर सभी बोलते हैं, श्रावण तो कोई नहीं बोलता है, ये श्रावण वाला ही है, हम संस्कृत का ही वर्ड बोलते हैं इसे, तो ये क्या है श्रावण, श्रावण का हो गया सावन, ये श्रा शब्द आ गया है, इसमें आ गया सा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पहचान लिया है। यहाँ लिखा है कृषक, कृषक लिखा है, कृषक में ये वाला सा आ गया है, ये षटकोण वाला सा आ गया। यहाँ पर कृषक का क्या होता है किसान होता है, ये किसान क्या है सपेरा वाला सा आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा। ये हमने नियम नंबर 2 की बात कही है, 2 आपको समझ लिया होगा कि यहाँ पर 6 से छत्री वाला हमारा किस में आता है तत्सम में आता है, ये तद्भव वाला हमारा किस में आता है, और ये तद्भव रखा और 6 ये हमारे किस में आते हैं चेंजमेंट हो जाते हैं, इसमें तद्भव में हो जाते हैं। ये श्रेय श्रेय और स सपेरा वाला समझ लेना, ये क्या होते हैं हमारे तद्भव वाला होता है ना। इसी तरीके से हम नेक्स्ट नियम नंबर 3 की बात करेंगे, देखते रहिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों का ही फायदा हो इसमें। नेक्स्ट नियम नंबर 3 कह रहा है क्या कि वैसे बक, ये दिया गया बैके बक और वैसे बकरी, ये आपको सभी को पता है, ये हमारे जो वर्ड हैं इन्हीं से ही आपको पहचान कर लेनी है। क्या पहचान करनी है कि बधू दिया गया, ये वर्ड शब्द कौन सा दिया गया बधू, बधू बोलते हैं कि बधू, कौन बधू, किसके पुत्र की बधू, बधू तो है ना, वह वक्त से ये वह हो गया, यहाँ पर बहु बोल दिया, जैसे बहु बोल दें, बहु में बड़े ऊ की मात्रा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया बधू, ये हो गया बहु, तो बहु क्या हो गया है ये वैसे बकरी इसमें आ गया, यहाँ वैसे बक आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बैबक है, यहाँ से बैबकरी है, यहाँ बैबकरी वाला आ जाता है, तो हमारा तद्भव हो जाता है। तत्सम में जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा वैसे बक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या हमारा, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है वर्धन। वर्धन क्या होता है बढ़ना, सभी को पता होना चाहिए। वर्धन में हमेशा जब लिखेंगे हम वर्धन को, तो वर्धन में बैबक बनाएंगे, ना कि वर्धन में बैबकरी वाला बना देंगे, तो वो बात का किसमें पहुंच जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा शब्द, इसलिए वर्धन में हमेशा बक बनता है। वर्धन लिखेंगे ये हमारा करेक्ट है। और वर्धन मीन्स जो होता है वो क्या होता है बढ़ना होता है, क्या होता है बढ़ना होता है। तो बढ़ना में बै आ गया, ये शब्द जो बै आ गया है, बड़ बै आ गया, ये हमारा किसमें जाता है तद्भव में जाता है। ये लिखा है वर्तिका, वर्तिका क्या होती है बत्ती होती है। जब हम वर्तिका लिखेंगे तो वर्तिका में बै आ गया, इसमें देखो बै वाली सारी आपको मिलेंगे, कोई भी बै वाला आपको एग्जांपल मिल जाएगा तो आप समझ लेना सीधा सा इसका फंडा होगा, क्या होगा कि ये तत्सम होगा। और बै बकरी वाला ये मिल जाए तो सीधा सा आपका क्या होगा तद्भव होगा। ये आपकी नंबर 1 पहचान है, ऐसी आपकी यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, ये नंबर 1 चैनल है। नंबर 4 नियम ये मेरा कह रहा है क्या कि री और रे, इस तरीकों से समझते रहिएगा, क्योंकि मैंने 6 और ख को ये पढ़ा है, फिर श्रेय श्रेय से को पढ़ा है, फिर मैंने से सपेरा वाला ये पढ़ा है। यही सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। अगर नहीं पता है तो नोट्स जरूर बना लें, लिखते रहिएगा, साथ साथ रोक कर वीडियो देखें, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है। री से रिरी और रे से रक्त, ये दिया गया। नियम नंबर 4 हमारा कह रहा है कि नक्र, क्या बोला है नक्र, नक्र का क्या होता है नाक होता है, नक्र का क्या होता है ये नाक होता है। इसमें दिया गया नक्र, क्र दिया गया, रे लग गया, क्र लग जाएगा, तो आप समझ लेना कि हमारा किस में जा रहा है, ये हमारा तत्सम में जा रहा है। किस में जा रहा है, ये हमारा जो तत्सम है इसमें क्र लग जाए, नीचे रे लगा हुआ हो
तो आप समझ जाना, ऊपर रे उड़ा हो तो आप समझ जाना ये हमारा तत्सम वाला जा रहा है। और इसमें सीधा सीधा लिखा होगा नक्र का क्र लग गया तो आप समझ जाना ये तत्सम हो गया, और नाक हो गया सीधा, नक्र गए तद्भव हो गया। जो हम बोलते हैं हिंदी में सीधे, हिंदी वाले जो वर्ड सीधे आ जाते हैं हमारे किसमें, तद्भव में, वो हमारे क्या होते हैं, नाक हो गया। इसमें नृत्य दिया गया, नृत्य में देखो मैंने कहा रे नीचे लगा होगा, रे नीचे लगा होगा तो हमारा नृत्य क्या क्या होता है, नाच हो गया। ऐसे हो गया आम्रचूड़, आम्रचूड़ में क्या हुआ, आम्र में नीचे भी रे लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा आमचूर बोल देते हैं। आमचूर सीधे ही पूरा रा इसमें बन जाएगा, इसमें केवल उड़ा हुआ होगा, उड़ा दो ऊपर कोई दिक्कत नहीं, और इसमें हम बना देंगे कोई दिक्कत नहीं, वो इसमें तद्भव वाले में बना देते हैं, इसको हम उड़ा देते हैं। जैसे लिखा है चंद्र, नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है चंद्र। चंद्र में भी मैंने देख लो आप सभी लोग, इसमें चंद्र में रे लगा हुआ है, नीचे चंद्र कर दिया मैंने, तो चंद्र को क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। यहाँ तक ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए हैं। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके आते हैं बै बकबाला इस तरीके से कोई भी आ जाए तो आप सीधे से तत्सम लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ये आप समझ लें। मेरा नाम लेकर बोल दिए, इंदिरा मैम करके बोल दीजिएगा, सारे आपके सही जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ये आपके बै बकबाले जो मिल जाए ये तद्भव में जाते हैं, है ना। और एक जो पहचान है आपकी नंबर 1 वो मैं आपको अभी जस्ट बता रही हूं कि क्या होता है कि जो तत्सम शब्द वह होते हैं जो सीधे हिंदी से सीधे संस्कृत में जो आ जाते हैं। संस्कृत में क्या हो जाता है, पहचान समझें, कैसे हम समझेंगे पहचान को। ये लिखा है आपका तत्सम। अब तत्सम में कौन सी हम ऐसी पहचान निकालें जो आप समझ जाएं कि डायरेक्टली एग्जांपल में ये तत्सम ही होगा, इसी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये मैंने लिख दिया है तद्भव, समझ लेना इस चीज को, ये कोई भी नहीं आपको बताता है, ये मैं आपको बता रही हूं। ये तत्सम जो दिया गया है ये सीधे हिंदी से संस्कृत में जो आते हैं शब्द वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और जो हमारे संस्कृत से जो हिंदी में आ जाते हैं, संस्कृत से जो हिंदी में आ जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं तद्भव होते हैं। अब 1 नंबर पहचान ही हो गई। दूसरी पहचान क्या है, ये पहचान है तत्सम। जब हम लिखते हैं, जब लिखते हैं हम तत्सम, तो इसमें जो ये सा बना हुआ है, स सपेरा वाला सा बना है, तो ये सा बना हुआ है, सा से हमारा क्या हो गया है, हमारा ये रहा संस्कृत। क्या हो गया, संस्कृत। जब ये हमारे संस्कृत वाला हो गया तो ये सीधा सा हमारा क्या हो गया है, हिंदी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, जो आपको संस्कृत वाले यानी समझें, अगर संस्कृत वाले कोई आपको शब्द दिख जाए तो आप सीधे से समझ जाना ये क्या होगा, तत्सम ही होगा। कैसे होगा, जब अक्षर लिखेंगे, कोई भी पर्यायवाची वर्ड होते शब्द होते हैं तो वो हमारे हमेशा तत्सम में ही जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत। जैसे दसम लिखते हैं, श्यामल लिखते हैं, सुका, आशीष, श्रावण लिखते हैं, पर्यायवाची वाले ऐसे शब्द लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, संस्कृत वाले ही हो गए। इस तरीके से हिंदी के जो टोटल ये अक्षर बोलते हैं, आंख बोलते हैं, अंगरक्षक बोलते हैं, ईक बोलते हैं, दसवां बोलते हैं, श्यामला बोलते हैं, सुवा बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, सावन श्रावण नहीं बोलते हैं। श्रावण तो हमारा किसमें जाएगा, संस्कृत वाला हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में मैंने ये आपको पहचान जो बता दी है कि स से संस्कृत, इसमें आपको स मिल नहीं रहा है, तो ये संस्कृत में हो गया, ये हमारा किसमें हो गया, हिंदी में। नंबर 1 पहचान आपकी यही है, पूरी यूट्यूब पर आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और जो पिछली क्लासें हमारी जो हो चुकी हैं समास अलंकार की, उनको आप जरूर देख लें। और क्लास आपको कौन चीज आपकी हिंदी व्याकरण में आपको नहीं आती है वो कमेंट करके जरूर लिखें, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में करें कि मुझे ये वाला चैप्टर चाहिए, वही आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आ जाएगा। थैंक यू वॉच वीडियो, मैं आपके साथ इंदिरा।